लेटर ऑन देखते हैं। नाउ अब देखते हैं क्रेडिट ऑफ टैक्स, क्रेडिट फॉर द टैक्स डिडक्टेड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, राइट सर? ये क्या बोल रहा है, ये सेक्शन हम देखते हैं सर, सेक्शन 199, क्योंकि इससे बड़े सारे जजमेंट्स और बड़े सारे केसेस हैं जिसको हम देखेंगे। Any deduction made in accordance with the foregoing provision of this chapter and paid to the central government shall be treated as payment of tax on behalf of the person from whose income the deduction was made. Point number 3 देखते हैं, for the purpose of giving credit in respect of tax deducted or tax paid in terms of the provision. मतलब any person referred to section 1A of section 192 and paid to the central government shall be treated as tax paid on behalf of the person in respect of whose income such payment of tax has been made. मतलब क्या हुआ कि सर आप टैक्स डिडक्ट करेंगे और टैक्स डिडक्ट करने के बाद वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में वो डिपॉजिट होगा, then only the credit under section 199 shall be deposited, shall be given. कहने का ये मतलब है सर इसी केस के इसी पॉइंट को लेके जो मैं आपसे पूछ रहा था कि जो डिमांड आएगी टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, वो डिडक्शन तो शॉर्टफॉल हमने करी और हमको वो टैक्स जमा कराना है, तो उस एसएससी को उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? अभी अगले अगले पॉइंट में देखते हैं सर, ये उसमें कवर होगा, आप देखना अगर आपका कवर होता है तो। इसी पे ये कह रहे हैं कि जी टैक्स डिडक्टेड, क्योंकि एक में हाई कोर्ट का जजमेंट है अभी मेरे पास में, मैं इसके बाद वो डिस्कस करूंगा आपसे। वहां पे क्या हुआ सर, ये सेक्शन 199 में ये चीज क्लियरली मेंशन है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी ट्रीटेड एज any deduction made in accordance with the provision of this chapter and paid to the central government. डिडक्शन एंड पेड दो चीजें यहां पे लिखी हुई हैं सर, 199(1) में दो चीजें लिखी हुई हैं कि एक तो डिडक्शन आप करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी ट्रीटेड एज द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुज इनकम द डिडक्शन वाज मेड, राइट सर? दिस इज वेरी मच क्लियर। अब नाउ एक केस डिस्कस करते हैं सुप्रीम हाई कोर्ट का, जिसका अभी ये 4 जनवरी 2024 को ये केस आया था। अभी केस क्या था सर, employee that the employee accepted salary after deduction of tax and the employer has not deposited his tax into the government account. Employer has not issued any documentary evidence to the employee in respect of the tax that was deducted by him, and the employer has also not issued him any salary proof he actually has received the particular amount as a salary. ये मैटर उसी पे है कि भाई एम्प्लॉयर ने क्या करा कि टैक्स काट लिया, टैक्स काटने के बाद उसके बैंक में उसने पेमेंट करा आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स, एंड बाद में उसने वो टैक्स उसके अकाउंट में जमा नहीं कराया। ये इस मुद्दे पे ये केस लॉ है जो बोलता है कि अगर उसके एम्प्लॉयर ने टैक्स नहीं जमा कराया तो क्या उसका क्रेडिट एम्प्लॉय को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे ये क्वेश्चन है सर। दिल्ली हाई कोर्ट इन द केस ऑफ हर्षदीप सिंह ढिल्लो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा कि दैट द एम्प्लॉय एक्सेप्टेड सैलरी आफ्टर टीडीएस डिडक्शन and the employer is responsible for non-deposit of TDS. क्या कह रहा है ये देखते हैं सर। The bench comprising of justice so and justice in the case observed and has stated that the petitioner or the SSE having accepted the salary after deduction of income tax at source. This is very important point कि SSE के पास में सिर्फ एक प्रूफ है कि he has received the salary only after the deduction of income tax at source. यहाँ पे further had SSE had no further control over it in the sense that thereafter it was the duty of his employer while
acting as a tax collecting agent of the revenue to pay the deducted tax amount to the central government in accordance with the law. ये लॉ का, ये हाई कोर्ट का कहना है कि भाई अगर एसएससी का टीडीएस काट लिया आपने और टीडीएस काटने के बाद उसको डिपॉजिट नहीं करवाया तो उसमें एसएससी का कोई कंट्रोल नहीं है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट सेक्शन 199 ये बोलता है कि भाई हम क्रेडिट तभी मिलेगा व्हेन द टैक्स इज डिडक्टेड एंड द टैक्स इज डिपॉजिटेड। ये बात आगे कही असेसिंग ऑफिसर ने, वो देखते हैं क्या कहा इन्होंने, असेसिंग ऑफिसर ने क्या बोला, जस्ट लुक इनटू दैट। In the present case, the petitioner or assessee was employed with so and so company as the associate vice president during the period 11 to 2013 and resigned from the services on May 7, 2013 with effect from 9, 2013. He resigned from the services. The court observed that the assessment year 2011, 12 and 12, 13, the employer of the petitioner deducted tax at source on the salary paid to the petitioner, but the tax deducted which pertains to the assessment year 12 and 13 was not deposited by the employer with the income tax authorities. वो deposit नहीं हुआ. The court stated that the employer of the petitioner also failed to issue the requisite TDS certificate. So the petitioner informed the concerned income tax officials about the default, but no such action was taken. अब क्या हुआ सर, यहां पे एसएससी ने इनकम टैक्स ऑफिसर्स को भी ये इंटीमेट करा कि सर मेरा टैक्स डिडक्ट कर लिया मेरे एम्प्लॉय ने और फर्दर ये डिपॉजिट नहीं करवाया उन्होंने। तो असेसिंग ऑफिसर ने, डिस्पाइट ऑफ रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन बाय द एसएससी, द इनकम टैक्स ऑफिसर हैव नॉट टेकन एनी एक्शन फॉर दैट। ये कोर्ट ने बोला ये चीज कि the petitioner moved the plea seeking the winding up of the employer company by way of the company petition under section 433E and F, read with 434 of the Companies Act in which a liquidator was appointed. बहुत अच्छी बात है। फर्दर आगे कोर्ट ने ये रिमार्क और दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये चीज और बोला कि देखिए असेसिंग ऑफिसर साहब, the court stated that instead of granting credit to the TDS pertaining to the assessment year 2012 and 13, the respondent or the department issued an intimation by raising a demand for an amount of rupees 15,77,240 against the petitioner for outstanding the tax liabilities. The petitioner in plea made various representation to the department, informing them about the default on the part of the employer. मतलब जो एसएससी है, जो एम्प्लॉय है, वो बार बार डिपार्टमेंट को ये बात कह रहा है कि सर ये मेरी गलती नहीं है, मेरे एम्प्लॉयर ने टैक्स नहीं जमा कराया, दैट इज नॉट माय फॉल्ट, दिस इज द फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। द डिपार्टमेंट इन द केस इश्यू, और उसके बाद डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, दोबारा से उसको डिमांड नोटिस भेज रहा है कि भाई साहब आपका टैक्स ड्यू है, आप टैक्स जमा कराइए। वही हाई कोर्ट ने वही चीज मेंशन करा, द डिपार्टमेंट इन केस issued the demand notice by again raising a tax demand for an amount of rupees 15,36,220 against the petitioner. यहां पे कोर्ट ने दो चीजें कही। सबसे पहली बात ये कही कि भाई इनकम टैक्स ऑफिसर को एसएससी ने 2-3 बार रेगुलरली ये इंटीमेट करा कि सर दैट टैक्स वाज नॉट डिपॉजिटेड बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। उन्होंने बोला ठीक है, तो अगर टैक्स जमा नहीं हुआ है उसमें मेरी गलती नहीं है, दिस इज द फॉल्ट ऑफ माय एम्प्लॉयर। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ये चीज सुनने को तैयार ही नहीं है, उसको दोबारा नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे फर्दर उनको कहा कि ऑन द अदर हैंड इट हैज बीन कंटेंडेड बाय द डिपार्टमेंट। सेक्शन 199 की बात करने लगे इनकम टैक्स ऑफिसर। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, ऑन द अदर हैंड इट हैज बीन कंटेंडेड बाय द डिपार्टमेंट दैट द पिटिशनर कैन नॉट बी अलाउड क्रेडिट फॉर द टैक्स। क्यों भाई, क्यों नहीं क्रेडिट दोगे? बिकॉज द टैक्स हैज टू बी गिवन इन व्यू ऑफ सेक्शन 199। द क्रेडिट हैज टू बी गिवन in view of section 199 only when the tax deducted at source is paid to the central government which was not so paid. अब डिपार्टमेंट का ये कंसर्न था, बोले कि सर हमारा सेक्शन 199 ये चीज बोलता है कि सर टैक्स जब तक जमा नहीं हो जाता हम उस टैक्स का क्रेडिट नहीं देंगे।
अब हाई कोर्ट ने इस चीज को क्लियरली कंसिडर करा और हाई कोर्ट ने फर्दर बोला कि भाई दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय, देर इज नो फर्दर कंट्रोल लाइंग विद द एम्प्लॉय टू इंश्योर कि जो टैक्स उसका डिडक्ट हुआ है द टैक्स वाज डिपॉजिटेड बाय द कंपनी। द कोर्ट in the case observed and held that since the petitioner accepted his salary after deduction of income tax at the source, matlab SSC is only having the evidence that he has received the amount in his bank account only after the deduction of the income tax at source, and it is his employer who is liable to deposit the same with the revenue authorities. Simple si baat hai ji. Employer have to the responsibility, and on this count thus the petitioner cannot be burdened. उन्होंने कहा कि जो एसएससी को उसकी गलती के लिए आप किसी और को सजा सुनाएंगे या पनिश करेंगे, that cannot be burdened to the SSC. The court, while considering the fact and circumstances of the case, observed and has allowed the petition and set aside the demand notice. अब यहां पे पर्टिकुलर इस मैटर पे हाई कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, जो क्रेडिट है टैक्स का वो टैक्स क्रेडिट आपको एसएससी को देना पड़ेगा। फर्दर द कोर्ट डायरेक्टेड टू अलाउ द पिटिशनर क्रेडिट फॉर द टीडीएस डिडक्टेड बाय हिज एम्प्लॉयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2013 एंड 14। तो इसमें ये चीज क्लियर हो गई सर कि सेक्शन 199 में इवन इट हैज बीन कंटेंडेड बाय द असेसिंग ऑफिसर बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, sir, credit can only be given when the tax was deducted and when the same tax was paid to the central government, right? It was the contention of the income tax department. However, this high court clearly said that this was not the fault of the employee. Hence, the credit of that tax is to be given to the petitioner, and that credit was allowed. Right, sir? I hope ये चीज समझ में आ गई सर। In that circumstance, there was a use issues in the market where it was happened in the like of other company also. There is number of issues come to our notice. Ki sir, employer has not deducted, they have not paid, they have not submitted any proof of evidence whether their tax has been deposited or not. Right, sir? Now coming to the another judgment, which was said that कि while taxpayer, अच्छा sir, any query on this particular judgment, sir? Any of? Yeah, should I continue? Right, sir. Now there is another issue कि who is primarily responsible to ensure 26 AS Form 16